ये स्ट्रॉन्ग करता है आपको इस मामले में। ये बेहतरीन मुद्रा है और ये आपके दिमाग की जो रिलैक्सेशन है उसके लिए भी किया जाता है। अगर आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसके लिए भी किया जाता है। तो ये नईम साहब कितनी देर इसको ये करेंगे? मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 1 घंटे तक आप इसको बनाएं। ऑयल की मसाज किया करें। सही, दोनों हाथों पर? दोनों हाथों पे। आइडिया कैसे था? कोई भी ऑयल लगा लें या इसको दबाते रहा करें। ये खवातीन के लिए आप बता रहे हैं ना? इतना एरिया है। नहीं, मर्द भी। मसाज ऑयल लगा के यहाँ पे? जी, आप इसको दबा भी सकते हैं इतने एरिया को, आप इस पे मसाज भी कर सकते हैं। किस लिए? इससे ये क्या हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ओह, मखसूस है यहाँ में? इसको दबाएं। पेन अगर होती हो जी, उसके लिए तो फिर क्या करना चाहिए? उसमें ये है कि फिर आप अगर पेनफुल हैं तो उसमें बहुत आसान चीज़ है कि आप आइस क्यूब लें और अपने ऐसे मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठियों में बंद कर लें, दोनों हाथों में आइस क्यूब पकड़ लें और लेट जाएं और लंबे सांस लेना शुरू कर दें। ओह, ये तो वैसे भी होता है योगी साहब। 5 मिनट्स में जो है वो आपके पेन रिलीफ हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट हैं योगी नईम साहब। वेलकम करते हैं। नईम साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा वाइब्रेंट कलर पहन के आए हैं आप तो। ये हमारा योगा का कलर है जी, इंटरनेशनल योगा फेडरेशन। वेरी नाइस। अच्छा जी, वेरी गुड। हमें ये बताएं कि हार्मोन्स की इंसानी बॉडी में बिलखसूस ख़वातीन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है और इसका इम्बैलेंस होना कितना ख़तरनाक है? देखिए, ख़वातीन का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस का। ये ख़ास कर मर्दों में भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे फिर बेऔलादी की बहुत सारी वजूहात में से ये एक वजह है। अच्छा। और हार्मोन्स का बैलेंस ना होना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक ऐसी वजह है जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा। वो ये है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब तब होते हैं जब आप फिज़िकली कहीं पे हों और मेंटली कहीं और हों। क्योंकि ये आपके दिमाग की तरफ से जो है वो एक सिक्रेशन है। आपके देखिए 2 सिस्टम हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो आपका जो है वो डायरेक्ट ब्लड में आपके जो है दिमाग से जो है वो केमिकल्स रिलीज होते हैं। जी। और एक्सोक्राइन सिस्टम जो आपका ऑर्गन थ्रू ऑर्गन्स आपके जो सिक्रेशन होती है, जैसे आपके पेंक्रियाज हैं, जैसे आपके इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो आपस में अटैच हैं। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन योगा ये कहता है कि जब तक इंसान फिज़िकली जहाँ पे काम कर रहा है मेंटली उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। फिजिकली जैसे हम काम कर रहे हैं और अगर हम मेंटली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते ये कोऑर्डिनेशन ख़राब हुई इंसान की, जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। आपने देखा ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इंसान जिद्दत के साथ अटैच हो रहा है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप अपने आप को अटैच कर रहे हैं, आप ईजी हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आप मेंटली डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। मेंटली आप अपनी बॉडी के साथ अटैच नहीं है। आज का इंसान जहाँ फिजिकली मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है। हाँ जी। जहाँ बैठा होता है वहाँ मेंटली नहीं होता, कुछ और ही ख्यालात चल रहे होते हैं। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर लें तो हार्मोनल इम्बैलेंस बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। बाकी योगा में इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मुद्राज हैं, ब्रीदिंग्स हैं। हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली वही जो बात हम करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आप ब्रेन को बैलेंस करना है। आपके जो ब्रेन की बॉडी के साथ अटैचमेंट किस ब्रीदिंग के साथ हो सकती है, वो है भरामरी प्राण। भरामरी प्राण तो बहुत सारी हैं। जी, प्रांस तो बहुत सारी हैं। नहीं प्रॉन्स नहीं। प्रॉन्स अच्छे होते हैं, खाने चाहिए, मजेदार। सुबह प्रॉन्स याद आ गया। तो ये प्राण बेसिकली संस्कृत जुबान का लफ्ज है। प्राण का मतलब है वो ताकत जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। जी। उस एनर्जी को कहते हैं जिससे आप जिंदा हैं। रूह कैसे कर सकते हैं? रूह भी का प्राण करने का तरीका, इसको बेसिकली इसका लफ्जी मतलब है गुनगुनाना। अच्छा जी। अगर मैं इसको डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है भरामरी प्राण, ये है कि आप लंबा गहरा सांस लें और जो भी आपको पसंद है, वो गाना हो सकता है, कव्वाली हो सकती है, तलावत भी हो सकती है, कुछ भी जो आपको पसंद है, नात भी हो सकती है, उसको आप साथ में सुने और साथ में गाएं। वो आपकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होगी ना, गुनगुनाएं। इससे क्या होता है कि ये आपका दिमाग जो है ना वो प्रेजेंट मोमेंट में आता है। आप सुन भी रहे हैं और आप गा भी रहे हैं, उसके साथ साथ अटैच हो रहे हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी। जी, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी। लेकिन इसकी ब्रीदिंग जो आम लोग करते हैं वो ये है, कान बंद कर लें और आंखें बंद करके गुनगुनाना है सांस निकालते हुए। ये आम इसकी प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आम आसान हो जाए कि आप गुनगुनाएं तो ये भरामरी है।
भरामरी का लफ्ज़ी मतलब गुनगुनाना। और नईम साहब ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है जो एक बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स है उनको ब्रेक करने के लिए, और ये आपके दिमाग की हिडन फाइलें बंद करती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप सोने से पहले कर लें तो नींद अच्छी हो जाती तो है। आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, बल्कि मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप गुनगुनाएं। गुनगुनाएंगे तो आप सॉन्ग भी हो सकता है, आपको कोई कुछ भी हो सकता है। आप उसको सुने, साथ में सुनना भी है। ओके, हाँ, खुद से नहीं बस गुनगुनाना। हाँ, खुद से गुनगुनाएंगे तो वो नहीं इफेक्ट आएगा, जो सुनने के साथ गुनगुनाएंगे तो वो इफेक्ट ज़्यादा आएगा। और एक ब्रीदिंग है ओजाई प्राण। ओजाई प्राण, जी, ओजाई प्राण इसलिए कहते हैं कि ओजा में सांस को लेना है। आपने गले को सुकेड़ते हुए सांस को इनहेल करना है, गले से आवाज़ निकालनी। जिस तरह हमने इससे आवाज़ निकाली ना, आप गले से अब ये निकालते हुए आवाज़ निकाली थी, आप सांस लेते हुए आवाज़ निकालेंगे और गले को थोड़ा सुकेड़ लेंगे। जिसे वो हम करते हैं गरारे। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। दोबारा से। सही। अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं ना ऐसा। हाँ जी। सांस लेते हुए गले को सुकेड़ना है और आवाज़ निकालनी है, और लेफ्ट साइड से सांस निकालना है। इसको ओजाई प्राण कहते हैं। बहुत मुश्किल है ये। अब तो आवाज़ नहीं निकल रही। ये आपके हम गरारे कर सकते हैं पानी ऐसे गले में। इससे आपके थायराइड ग्लैंड्स भी बेहतर होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड्स का इशू जिनको है, जिनका मोटापे का इशू है, जिनका गला हाइपर खराब हो या रहता है, हाइपो हो, दोनों ये बैलेंस हो जाते हैं। ओके, बल्कि यही सवाल नईम साहब, खवातीन में थायराइड का ज़्यादातर जी आता है सर, मसला। सर इसीलिए मैं आपको बताया कि ये ओजाई प्राण इसको ज़्यादा इफेक्टिव है। और अब एक ये बहुत आवाज आसान कैसे निकालिए? बाहर की तरफ निकालिए, अंदर की तरफ? इनहेल करते वक्त। इनहेल करते हुए अजीम करके दिखाएं। नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा। गले को सुकेड़ना है, आवाज़ निकालते हुए सांस को लेना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अजीम आप मत करें, ये मैं अकेले में प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि अभी आप हंसा देंगे, मेरे से होगा नहीं। ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करनी हाँ, पड़ेगी। प्रैक्टिस हो सकती है बिल्कुल। और फिर एक मुद्रा बड़ा आसान जो बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद है, उशस मुद्रा। उशस संस्कृत ज़ुबान, उशस जो है इस संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका लफ्ज़ी मतलब है चढ़ती हुई सुबह। जो नई सुबह होती है ना, उसको उशस कहते हैं, सुबह की पहली किरण। तो ये इसका नाम भी इसी मुनासबत से रखा है। और ख़ासकर इसका जो ताल्लुक़ उशस का जो है वो लड़की के साथ है। सही। और ये इंटरलॉक करना है, बहुत आसान है। अच्छा, हाथों को इंटरलॉक करके अंगूठे आपस में मिला लें। सही। और ऐसे बैठे रहें। ये तो वैसे नॉर्मल बैठते हैं हम ऐसे। जी, ऐसे बैठे रहें। ये क्या इतना करता है? बेहतरीन मुद्रा है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ये डिज़ायर भी बढ़ाता है, सही। ये स्ट्रॉन्ग करता है आपको इस मामले में। ये बेहतरीन मुद्रा है, और ये आपके दिमाग की जो रिलैक्सेशन है उसके लिए भी किया जाता है। अगर आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसके लिए भी किया जाता है। तो ये नईम साहब कितनी देर इसको ये करके? मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 1 घंटे तक आप इसको बनाएं। इससे जो है वो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान भी है और इससे बहुत फायदा भी है। नॉर्मली बैठते हैं नईम साहब। जी, तो बस ऐसे कर लेना, सिर्फ अंगूठे साथ मिलाएं। अच्छा जी, अब जो स्पेशली जो ख़वातीन के जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, ख़ासकर जो उनके ख़ास अयाम है उनको बेहतर रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए एक मुद्रा है, उसका नाम है सुरभि मुद्रा। सही। सुरभि मुद्रा। तो वो ये है कि आपने यूँ अपने क्रॉस करना है, ये बड़ी उंगली को शहादत की उंगली के साथ टच करें और शहादत की उंगली को बड़ी उंगली के साथ। लाइक दिस। जी, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यूँ आप पहले क्रॉस करें बड़ी उंगली को आपस में, ऐसे ना जी, और यूँ टच कर लें। सही। और फिर इस तरह ही नीचे वाली को क्रॉस करना है, और फिर इस तरह रिंग फिंगर को छोटी उंगली के साथ और दूसरी रिंग फिंगर को छोटी उंगली के साथ। ओहो, दूसरी नहीं रिंग फिंगर हो रही है छोटी उंगली के साथ। ये देखिए वो कैसे करें? ये बहुत आसान है। देखिए बहन, आप पहले बड़ी उंगली को क्रॉस कर लें। वो ये ऊपर वाला हो गया, दूसरी वाली लग गया। फॉर्मूला लग गया। तो ये आपस में आपने पोर टच करने हैं। ओके, मेरे से नहीं हो रहा। आपके हाथ छोटे हैं। आपकी उंगलियां बराबर है। आज बराबर है, सारी बराबर है, बड़ी छोटी आई नहीं। छोटी बड़ी हो तो फिर आप अटैच कर सकते हैं। सही है। ये मैं फिर देखता हूँ आप इनकी ना वो छोटी जो ये छोटी फिंगर है, ये ज्यादा छोटी तो सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा जी, सुरभि ये मुद्रा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं समझ आया। लेकिन ये बैलेंस करता है हार्मोन। दोबारा बताएं। फर्स्ट इसको क्रॉस किया, बड़ी उंगली क्रॉस की, ओके, मिडिल फिंगर और ऐसे फर्स्ट वाली फिंगर को मिलाया, ओके, देन
अब रिंग फिंगर को क्रॉस करें। रिंग कर दिया और अब ये मिला दिया। जी जी मिल गया। बिल्कुल आपने कर लिया है। मिल गया। जी जी जी। Yeah. नहीं ऊपर वाली दोनों ये नहीं है, ये क्रॉस है। दोनों इंडेक्स फिंगर इकट्ठे नहीं मिलानी। नहीं। आपने दो फिंगर्स का क्रॉस करना है। हाँ ये ऐसे दो फिंगर्स का क्रॉस करना है। Okay, I did it. ऊपर वाली दो फिंगर्स को क्रॉस करना है और फिर नीचे वाली दो फिंगर्स को क्रॉस करना है। अच्छा चलें, ये नहीं हो सकता तो और बहुत आसान चीज़ें हैं। अपने दोनों हाथों पे इस जगह पे आप ऑयल की मसाज किया करें। सही, दोनों हाथों पर। दोनों हाथों पे आई थिंक ऐसे था। कोई भी ऑयल लगा लें या इसको दबाते रहा करें। ये खवातीन के लिए आप बता जी रहे हैं जी, ना? इतना एरिया है। नहीं, मर्द भी। मसाज ऑयल लगा के यहाँ पे। जी जी, आप इसको दबा भी सकते हैं इतने एरिया को, आप इस पे मसाज भी कर सकते हैं। किस लिए? इससे ये क्या होगा? हार्मोन्स को बैलेंस करने के Okay. लिए। ओह, मखसूस है यहाँ में इसको दबाएं। पेन अगर होती हो जी जी, मखसूस उसके है यहाँ में लिए तो फिर क्या करना चाहिए? उसमें ये है कि फिर आप अगर पेनफुल हैं तो उसमें बहुत आसान चीज़ है कि आप आइस क्यूब लें जी। और अपने ऐसे मुट्ठी में बंद कर लें, मुट्ठियों में बंद कर लें, दोनों हाथों में आइस क्यूब पकड़ लें और लेट जाएं और लंबे सांस लेना शुरू कर दें। ओ, ये तो वैसे ही होता है योगी साहब। 5 मिनट्स में जो है वो आपके पेन रिलीफ हो जाएगा। आइस क्यूब्स दोनों हाथों में रख जी, के। जी। क्या कैसे? सिर्फ आइस क्यूब पकड़ने हैं। और उससे आपकी पेन खत्म हो जाएगी बिल्कुल 5 मिनट्स में? 5 मिनट्स क्योंकि आपके हाथों में शुरू हो जाएगी ना, तो आप डाइवर्ट करना है। आप समझ गए? माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका ध्यान हाथों की तरफ आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं, ये अफेक्ट करता है। ये बहुत affect करेगा जी। इफेक्ट करता है। नहीं, वैसे ज्यादातर योगी माइंडफुलनेस की साहब टेक्निक mind यही कर है कि दिमाग नहीं ये एग्री करेंगे इनफैक्ट। माइंड चेंज करना होता है बेसिकली। mind- पेन में भी ऐसे होता है। डाइवर्ट करना होता है। डाइवर्ट करना डाइवर्ट करना होता है। ओके, ओके, डाइवर्ट ओके। करना। क्योंकि देखें, अभी जो इससे जितना पहले आप योगी feel साहब करते हैं, उंगलियों वाला बता रहे थे, वो जोड़ने में आपका दिमाग इतना उसके अंदर इतना लगता जुड़ है कि गया आप कि भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं मुझे क्या बीमारी है। देखें जो पेन किलर है ये भी आपके सेंसेस को बंद करती है। आपको पता Exactly. है साइंस भी ये कहती है कि अगर मेडिकली अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं तो अपने दिमाग को आपने कहना मैंने ये कर लेना है, वो बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बेसिकली तो अगर सबसे आप पहले तो मेंटली तैयार होना ना। अगर आप दिमागी तौर पे कहते हैं ना मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, तो आप मर जाते हैं। मेंटली इलनेस जो है ये बड़ी बीमारी है। ये इसका भी जिस्मानी इलाज है? बीमारियां कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है दिमागी तौर पर इंसान अपने एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है मर्ज को अपने साथ कैरी कर लेते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरे जी। साथ है ऐसा, हाँ जी। हमें ऐसे मुझे ऐसा बिल्कुल। है, मैं क्या वो करूँ, कभी ठीक नहीं हो पाते, कैरी कर लेते हैं। तो बीमारियों को कैरी नहीं करना। या वो जो कहते हैं कि मैं नहीं बचना। लोअर ले जाओ। अगर आप पहले खुद ही ज्यूम कर लेंगे कि मैं नहीं बचना, तो फिर क्या बचोगे? तो एन लोअर रह जाओ, नहीं तो लाहौर वाले कहाँ जाएंगे? लाहौर वाले फिर लाहौर ही रह के मरेंगे और क्या। कैन डू वाला एटीट्यूड होना चाहिए। कैन डू ओके किसी जी, हम बहुत कर सकते हैं। जबरदस्त सेगमेंट रहा ये। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आपकी शर्ट जो आपने पहनी है ना, ये वाइब्रेंट कलर ने हमारे ऊपर ना Thank you, वो ma'am. एनर्जी का एक सहर तारी करते एक ब्रेक ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये सेगमेंट। और ये बहुत ज़्यादा मसला है आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट ख़वातीन में खासतौर पर। तो ये जो मुद्रे हैं और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप हमारे सेगमेंट के नीचे जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें।